वहीं संजीव, क्योंकि हमने देखा इस एआई समिट में बहुत कुछ सीखने को भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन गंगोटिया कॉलेज की वजह से भी एक किरकिरी हुई, आज इस तरह से विरोध हुआ, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो पड़ा ही है इसका। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, अब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा अनुभव हुआ आपका? अंदर आए, आप देखा, आपने बहुत सी चीजें देखी, बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या क्या इंडिया की भी कैसे ग्लोबल स्टेज पे जा रहा है। सर्वा में आई एक नई कंपनी दिखी जो ग्लोबल मतलब स्केल पे हमारे को कैसे आगे बढ़ा रहा है, इंडिया की लैंग्वेजेस पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के बारे में हमें पता चल रहा है। कौन सी ऐसी चीजें दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि हो पाएगा क्या ये? मैं देख रहा था कि एक ऐसी कार दिखा रहे हैं जो बोलने से ड्राइव होगा, आपको हाथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एआई का ये सब जो तकनीक आ रहा है, ऐसा लगता है, आपको भी लगता है कि शायद विश्वसनीय नहीं है, लेकिन शायद हो जाए? नहीं, डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड इनोवेशन तो काफ़ी एक्सटेंट तक हो रहा है। जितना भी इन्होंने मॉडल्स क्रिएट करे हैं, जितना भी इन्होंने रोड मैप दिखाया है लोगों को कि क्या क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली होगा। बट ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, और उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लग सकता है कि सबके लिए सेफली इम्प्लीमेंट हो जाए। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एआई को यूज़ कर रहे हैं। और अचानक ये एक नई चीज़ सामने आ गई है। लोगों को, आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा? आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ लाइटस्टॉर्म में, तो मेरा एआई रिलेटेड ही फील्ड है। बट हाँ, मतलब लोगों के लिए अडॉप्शन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, तो हाँ डेफिनेटली लोग अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को। आपको भी लगता है कि कुछ नई चीज़ सामने आ गई? देखिए, एआई कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और इंडिया में क्या होता है, जैसे जब यूपीआई आया था तो लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया में मोबाइल से लोग ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। आज इंडिया में यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो मोदी जी ने एक मिशन एआई इम्पैक्ट समिट लगाया यहाँ पे, जो एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है। तो एआई का जो इन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं देखिए, आज के टाइम पे क्या है कि लोग जुड़ा हुआ पाते हैं अपने आप को? बिल्कुल जुड़ा हुआ पाते हैं सर। और एआई तो आज बेहतर कर देगा, ऐसा लगता है? देखिए, रियल लाइफ में एआई कितना यूजफुल होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बट हाँ, ये है कि जो इनोवेशन आ रहा है, जो जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग चाहते हैं कि काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं अपने वॉइस से कि सारा काम, सारी चीज़ें हो जाए। तो एआई कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में काम कर रहा है। जैसे आज के टाइम पे आप देखिए, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लोग अटेंडेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा रिसोर्स है जिसमें एआई बहुत पॉपुलर होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह की भावनाएं हैं। सर, क्या देखने आए थे सर यहाँ पर? सर अभी नहीं सर, प्लीज। आपने सब लोगों ने यहाँ पर जो देखा है उनके अनुभव, आप अभी अंदर जा रहे हैं या लौट के आ गए देखने? नहीं, आ गए बिल्कुल लौट के। अच्छा, क्या क्या देखे, क्या चीजें हैं जो आपको खींचती हैं? ये है कि वे ग्लोबल का सबसे बड़ा समिट हो रहा है हमारा। ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे लिए, कि जैसे G20 होता है हर साल, नई नई कंट्री में होता है, ये एआई समिट पहली बार हो रहा है हमारे इंडिया में ग्लोबल लेवल पे। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं यहाँ पर? हाँ जी, आम आदमी से है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आम आदमी ही बना रहा है और आम आदमी ही यूज वाला है। तो एक तरीके से दोनों का मिक्सचर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आपसे मैं एक सवाल करूंगा। मैंने देखा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, आप चाहे तो नहीं भी जवाब दे सकते हैं। आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए भी ठीक है? नहीं, ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारा इंडिया का ऐसे बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है इस टाइम पे, आज की डेट में। तो हमें कोशिश करना चाहिए ये चीज़ों में हम अपना इंडिया को दिखाएं, जो चीज़ अच्छी है वो दिखाएं। हर जगह पे आज मैं बाहर के देशों में भी होके आता हूँ, एग्जीबिशंस में जाता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी मैं दुबई गया था, वहाँ पानी नहीं था। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पानी को लेके हल्ला मच रहा था, इस तरीके से कुछ नहीं था। क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा। पर प्रोटेस्ट और वो उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहता। बट मैं एज एन इंडियन, मैं एआई एंथुसियास्ट यही चाहूँगा कि एआई का हमारे देश में एक वो हो। हर देश आज के, मैं खुद भी एआई कंपनी में काम करता हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं एक सोलर कंपनी में काम करता हूँ। तो आप ये बताइए, सोलर कंपनी, क्या उसके क्षेत्र में भी एआई की अपनी एक भूमिका है? बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल रहेगी। कस्टमर कैसे डिमांड चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसको सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए होता है, देखना होता है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहाँ एआई की भूमिका नहीं है? देखिए, भूमिका धीरे धीरे आ रही है। सब लोग फ़ोन के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए कहीं ना कहीं यूज़ कर ही रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग उसमें सही तरीके से ये दिमाग लगाएंगे, सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसका उनको रिजल्ट सही मिलेगा। मैंने देखा यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने लग गया। अब देखिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट छोड़ दीजिए। आई थिंक अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर नॉलेज मिलेगा कि जो एआई है वो एग्जैक्टली हेल्थ सेक्टर में कैसे काम कर रहा है, एआई हमारे एजुकेशन में कैसे काम कर सकता है, एआई हमारे एनर्जी सेक्टर में कैसे काम कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसको छोड़िए, बट जिस
जिसके लिए यहाँ लोगों को निमंत्रण दिया गया है। ना विशाल व्यवस्था हाँ, उस किया पर्पस के लिए आइए देखिए समझिए कि कैसे अलग अलग गया। कंपनीज। हर आयु वर्ग के, ऐसा नहीं है कि केवल युवा हैं यहाँ पर, हर उम्र के लोग, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं जो उनकी जिंदगियों को बदल आसान बना सके। आसान बना सके। जी, Thank you for धन्यवाद। talking to us। तो देखिए ये है यहाँ का इंतजाम, इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था, और लोगों के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त कौतूहल कि आखिरकार ये जो चीज़ें आई हैं, और लोगों को ज़रा स्वाद तो मिला ही है ना। देखिए जिस तरह से फिनटेक के क्षेत्र में जो यूपीआई है उसने जो कमाल किया है, उसके बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा एक उत्साह है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों का फोकस उस तरफ ज़्यादा है। जी बिल्कुल संजीव, क्योंकि देख ही रहे थे जिस तरह से आप रिएक्शन ले रहे थे, कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो समिट हो रहा है, कहते हैं ना कि एक बदलाव के लिए, और यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो बहुत ज्यादा इसे लेकर पॉजिटिव हैं और उन्हें इस विरोध से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर चुना, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी थी। अब देखने वाली बात है कि क्या आपको लगता है कि इसमें सफल हो पाएगी जो टाइमिंग चुनी है? देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा असर कर पाएगा, और यहाँ पर किसी सरोकार से चीज़ों को अगर आप देखें तो क्या सरोकार है लोगों का? सरोकार लोगों का ये है कि कुछ ऐसी नई तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं वो, जो कि शायद एकदम नई है, जो कि उनके जीवन को क्या रिवोल्यूशनाइज करेगी। इस ऊहापोह की स्थिति में वो यहाँ पहुँचते हैं, नई चीज़ें देखते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर अचानक से उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखाई पड़ जाती है जो राजनीति से प्रेरित है या फिर जो राजनीति की कहानी कहती है, तो वहाँ पर तो जाहिर है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इस तरफ कुछ युवा खड़े हैं और इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या क्या देखा आपने? सर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर की, और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे कि जब हम एआई की बात करते हैं और एआई को किस तरह हम इंडिया में देखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखा कि हमने स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी को सिर्फ बढ़ाया नहीं है एआई ने, बल्कि ह्यूमंस की जो ज़रूरतें हैं उन पर काम किया है। तो आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली अभी कंपनी में काम करता हूँ, मैं ऑथर हूँ अरिहंत पब्लिकेशंस में। अच्छा। और आप काफ़ी चीज़ें मैं एआई के बारे में अभी लिख रहा हूँ। हाँ, तो लिखने के क्षेत्र में एआई का अपना एक भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है वगैरह का खूब इस्तेमाल आप लोग करते हैं, करेक्ट है ना? आपको लगता है कि और भी दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त नई चीज़ है जो कि लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करेगी? जी, मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे एआई आज की डेट में नहीं है, और वो बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, बहुत ही लेस स्पेस ऑफ टाइम में वो पूरा कर पा रहा है। और जो ग्राउंडेड रियलिटी है, जैसे कि हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अब जैसे आसान करता है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हुआ, और कांग्रेस के लोग आए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो नाराज़गी है वो हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी है कुछ इस तरह का। अब इस जगह पे मैंने देखा, ये व्यक्तिगत मेरी बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी पूछूं आपको कैसे। मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमें सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होकर के पॉजिटिव साइड देखना चाहिए इस टाइम पर, जब दुनिया के 100 देशों से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट से अभी फ़िलहाल बचना चाहिए। अगर कोई उनको लगा है कि ऐसी कमी हुई है तो वो और भी मंच हैं जिनके माध्यम से वो लोग कह सकते हैं। हाँ, मैं अपने साथी से कहूँगा कि जो भीड़ और जत्था जिस तरह से आ रहा है, उसको भी दिखाते चले साथ साथ, बहुत ज़्यादा क्रेज है। ये बताता है कि उत्साह क्या है, किस तरह से लोग यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। आश्चर्य में डालती है चीज़ कि आखिरकार मैं सोचता था एआई है, बहुत से लोग इससे सीधे नहीं जुड़ते होंगे, लेकिन मैं तो पा रहा हूँ कि देखिए कितने लोग आ रहे हैं और सबों के चेहरे पर एक जिज्ञासा का भाव है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ऐसा एआई में जो कि हमें देखना चाहिए, और ये केवल दिल्ली से नहीं है, दूर दूर से लोग आए हैं। एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे से लेके बड़े तक, मतलब 15 एज से लेके और 70